नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। नमस्कार साथियों, ये नव वर्ष की हमारी पहली काव्य गोष्ठी है। आप सबका हार्दिक स्वागत है पोएसी टेल के पटल पे। और ये रचना महान साहित्यकार हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी हुई है। ये हमें प्रोत्साहित करती है कि हमें एक इंसान होने के नाते कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और हम इस पटल को धन्यवाद देते हैं कि हम इस पटल के माध्यम से हम लोग काव्य गोष्ठियाँ करते रहते हैं। हर महीने 3 काव्य गोष्ठी होती हैं। ये पटल अपने आप में बहुत ही अनूठा है, इसमें 3 भाषाओं में होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में। और बहुत आगे चल के हम इस पटल के बारे में बताते रहेंगे। और अब हम स्वागत करते हैं अपने साथी कवि कवयित्रियों का। हमारे साथ हैं मुंबई से डॉक्टर आशीष गौड़ जी, मुंबई से ही विकास सिंह जी, नवी मुंबई से आदरणीय शशि प्रभा गुंजाल जी, और हम आज के कार्यक्रम की संचालिका मुंबई से ही मणि सक्सेना जी, और अभी जुड़ नहीं पाई हैं अभिलाषा अरुण जी, वो भी आगे चल के जुड़ेंगी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत रहेगा काव्य गोष्ठी में। और अब मैं मंच के संचालन के लिए मणि सक्सेना जी को से अनुरोध करूंगा कि वो आए और मंच का संचालन करें। बहुत बहुत स्वागत है मणि सक्सेना जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भैया, और यहाँ बैठे सभी गुणीजनों को मैं प्रणाम करती हूँ, और अपनी सरस्वती माँ को नमन करती हूँ, धरती माँ को नमन करती हूँ, और साथ ही साथ अपनी भारत माँ को नमन करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अनुपमा जी का, कि जिन्होंने इतना सुंदर ये पटल बनाया कि हम सभी को कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है कि हम अपनी अपनी कविताओं की प्रस्तुति दे पाएं और एक दूसरे की कविताओं को सुन भी पाएं। और अजय भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच संचालन के लिए बोला। तो कहीं ना कहीं फिर से जोश आ जाता है मंच संचालन करने का, आप क्या कहते ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की, और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी विकास जी को, जो कि मुंबई से ही हैं। तो उनका मैं छोटा सा परिचय आप सभी को और अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि विकास जी जो हैं ये मूलतः बिहार से हैं और वर्तमान में मुंबई में स्थायी निवास करते हैं। इनकी रचनाएं देश विदेश के कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। साथ ही ये देश के छोटे बड़े अनेकों मंच से अपनी रचनाओं की प्रस्तुति नित निरंतर करते रहते हैं। और साहित्य के माध्यम से ये प्रकृति एवं जन चेतना की बातें आम लोगों तक पहुंचाते हैं। लेखनी के साथ तमाम तरह के समाज सेवा कार्य तथा देश की विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिता में भी भाग लेते हैं। साहित्य एवं खेल कूद के लिए इन्हें कई सारे मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र मिले हैं इत्यादि। तो मैं विकास जी की एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगी, उसकी कुछ पंक्तियां मैंने ली हैं और फिर उसमें मैंने कुछ अपनी पंक्तियां भी जोड़ दी हैं। तो सुनिएगा कि ये कहते हैं कि हम किसी सफर पर निकले, कहीं रास्ते में जूझ रहे हैं। हम किसी सफर पर निकले, कहीं रास्ते में जूझ रहे हैं। हम खड़े किसी राह पर, कोई और पता पूछ रहे हैं। कौन जाने की ले जाएगी कहाँ कहाँ राह सफर में पैर। मेरे ख्याल से कुछ एको हो रहा है ना। किसी का अगर म्यूट ना हो तो वो म्यूट कर ले, तो आई थिंक थोड़ा वॉइस क्लियर आ जाएगी।
हेलो। तो ये कहते हैं कि हम किसी सफर पर निकले, कहीं रास्ते में जूझ रहे हैं, हम खड़े किसी राह पर, कोई और पता पूछ रहे हैं, कौन जाने की ले जाएगी कहाँ-कहाँ राह सफर में पैर, पैरों के निशान दिल में लिए हम घूम रहे हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं विकास जी आपकी, और उस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ जोड़ी हैं कि मत जूझो सफर के रास्तों से, मत जूझो सफर के रास्तों से, ये मंजिल को नजदीक लाते हैं। ना पूछो कोई और पता किसी से, ना पूछ कोई और पता किसी से, ये बताने पर भी भटका जाते हैं। वाह। पैरों को ले जाती राहों के निशान, पैरों को ले जाती राहों के निशान औरों के लिए अक्सर रास्ते बन जाते हैं। दूसरों को आगे बढ़ाते आप जैसे विकास, दूसरों को आगे बढ़ाते आप जैसे विकास ही विकास का कारण बन जाते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत है आपका विकास जी, आइए और अपनी कविता हम सभी लोगों को सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सभी को मेरा नमस्कार, सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। आज 22 तारीख है और रामलला का वहाँ अयोध्या में ये था, तो राम के नाम से शुरू करते हैं। श्री राम पे एक कविता लिखी थी मैंने, तो सुनाता हूँ मैं। कविता कुछ इस प्रकार है कि हम हर मुश्किलों में सदा साथ खड़े श्री राम हैं, जीवन चिंतन का लेखा जोखा कर्तव्य का काम है। सबके अंदर एक रावण है, सबके अंदर राम है, जिनके कारण पत्थर तिरते महासागर में, सकल जगत में प्रकाश पुंज जो विद्यमान है, ऐसे जग प्रणेता हमारे प्रभु श्री राम हैं। राम के काम में लगा राम का सर्वत्र ध्यान है, राम हरेंगे जग की पीड़ा, राम से जग महान है। बेघर बेसहारा गरीबों के विश्वास सहारा राम है। प्रेम मर्यादा कर्तव्य निष्ठा के निर्विकल्प साधन राम है। सबरी जातक केवट जटायु बजरंगी के, राजा दशरथ के प्राण सुत श्री राम हैं। मानवता पावनता निर्मलता के शोभित पुष्प श्री राम हैं। त्याग संघर्षशील संकल्प दुर्गम को सुगम बनाते श्री राम हैं। रघुबर पुरुषोत्तम रामेश्वर अयोध्या जिनका ग्राम है। धैर्य संयमित विवेकवान विचारों तेजक श्री राम है। तो ये थी मेरी छोटी सी कविता श्री राम प्रभु पे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। बहुत खूब विकास जी, बहुत सुंदर। और इस साल इस समय तो पिछले साल बहुत ही ज्यादा सबकी सब अयोध्या के पीछे भाग रहे थे, इस समय कुंभ के पीछे भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल दीदी। और बहुत खूबसूरत कविता बोली आपने श्री राम जी पर। बहुत सुंदर जी। तो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शशि प्रिया जी को, और उनका मैं छोटा सा परिचय अपने सभी कवि साथियों को, साथ ही साथ दर्शकों को देना चाहूंगी कि शशि जी जो हैं ये नवी मुंबई से हैं और अनुवाद कार्य से जुड़ी रही हैं। उपनिदेशक राजभाषा के पद से सेवानिवृत्त हैं। हिंदी, मराठी और कभी कभार अंग्रेजी में स्वांत सुखाए कविता कथा का लेखन भी करती हैं। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है मैम कि आप तीनों भाषाओं में लिखती हैं। तो मैंने आपकी भी कुछ थोड़ी सी कविता कहीं से चुरा ली है, उसको मैं सुनाना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों को, और फिर मैंने उसमें अपनी कुछ चंद पंक्तियां जोड़ी हैं। ये कहती हैं कि दिन की व्यस्तता, रात की थकान, ओढ़े असहाय खो जाती हूं अंधेरों के चादरों में। फिर घिर आता है कलरव जिस चाह में बसाया था हर पल जीवन के किसी मोड़ पर। दिन की व्यस्तता, रात की थकान, ओढ़े असहाय खो जाती हूँ अंधेरों की चादरों में। फिर घिर आता है कलरव जिसे चाह में बसाया था हर पल जीवन के किसी मोड़ पर। गुजरा हुआ हर पल फिर फैल जाता है, गुजरा हुआ हर पल फिर फैल जाता है स्याही समान यादों के बादलों पर, और गुजरती है रात एक मौन कहानी लिखकर। तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं आपने शशि जी, और उसी पर मैंने अपनी कुछ पंक्तियां इस तरह से जोड़ी हैं कि चांद का तकिया रात की चादर समेटता, चांद का तकिया रात की चादर समेटता, अंधेरे को दूर करता बन जाए तुम्हारा उजाला।
सपनों की दुनिया में बुन लो नए सपने, सपनों की दुनिया में बुन लो नए सपने और उनकी कलरव ध्वनि बन जाए भोर का उजियारा। रात की मौन कहानी अक्सर होती चांद को प्यारी, रात की मौन कहानी अक्सर होती चांद को प्यारी, वैसी ही प्रीत होती तुमसे सबको शशि प्रिय हमारी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शशि प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हमारे दर्शकों के लिए और हम सब के लिए कुछ अपनी बढ़िया सी कविता सुनाइए। सभी को नमस्कार। छोटी सी कविता है। गुम हो गई हूं मैं, गुम हो गई हूं अपने आप से मैं, गुम हो गई हूं अपने आप में से मैं, जो कभी हिलोरों पर जाती थी मचल। अजनबी सी टटोल कर खुद को देखती हूं मैं, जो कभी वाकिफ थी अपने रग रग से। अनगिनत मुसाफिरी की खोजती रही राहें, अनगिनत मुसाफिरी की खोजती रही राहें, मैं निश्चल सी अब लकीरों में सीमाबद्ध। मजबूरी सी तड़प फड़फड़ाकर थाम लेती है राह, मजबूरी सी तड़प, एक सेकंड, मजबूरी सी तड़प फड़फड़ाकर थाम लेती है राह आंखों की, जो फिर स्पष्ट कर जाती है खुद की ही चित्रकारी। बस इसी एहसास को लिए गुजरती है शामें भी, मैं कुछ पन्नों की अब एक सुनहरी बीती कहानी, सुनहरी बीती कहानी। शुक्रिया। बहुत 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 सुंदर, बढ़िया। बहुत खूबसूरत शशि जी, बहुत सुंदर आपकी कविता। कहीं ना कहीं आपने अपनी आप बीती उस कविता में लिखी है। बहुत भावपूर्ण, बहुत ही भावपूर्ण। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे कवि मित्र डॉक्टर आशीष गौड़ जी को, और उनका छोटा सा परिचय मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि आशीष गौड़ जी हिंदी मुख्य रूप से और अंग्रेजी दोनों में कहानियां बुनने की एक जुनूनी शब्दकार हैं। ये पेशेवर रूप से 2005 से मुंबई में वरिष्ठ प्रबंधक और वरिष्ठ सर्जिकल एसोसिएट के रूप में उन्नत हृदय सर्जरी से जुड़े हुए हैं। इनकी रचनात्मक यात्रा मानव मन, विचारों, इस दुनिया के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं, हमारे रिश्तों, पिछले अनुभवों और गहरे अंतर्मुखीपन की पड़ताल करती हैं। ये हिंदी कविता और हिंदी लघु कथाएं भी लिखते हैं। में विषयों पर अपनी हिंदी और अंग्रेजी निबंध और कविताएं रिकॉर्ड करते हैं। इन्होंने हाल ही में पॉडकास्ट करना भी शुरू किया है और इन्होंने 2019 में हिंदी कविता पर अपनी पहली एकमात्र पुस्तक प्रकाशित की, जिसका शीर्षक है सर्द शब सलगते ख्वाब। यह अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। तो आशीष जी, मैंने आपकी भी कुछ पंक्तियां ली हैं और मैंने आपकी जितनी भी कविता ढूंढने को कोशिश करी, मुझे आपकी कविताएं सच बताऊं तो इतनी उसमें गहराई लगी है कि मुझे कई बार समझने में समय लग रहा था कि मैं समझूं कैसे उसको। बहुत गहरी कविताएं थी आपकी। तो मैंने ये लिया है आपकी राजस्थान से रोम तक वाली जो आपकी कविता है, उसको मैंने लिया है। उसकी कुछ चंद पंक्तियां हैं कि मैं निरंतर चलना चाहता हूँ, अपने कदमों को राजस्थान की धूल में लिपटा रोम की धरती पर रखना चाहता हूँ। रेगिस्तान से रोम के बीच एक लकीर खोजना चाहता हूँ, कहीं उस मध्य रेखा पर बैठ आसमान देखना चाहता हूँ। रोम की ओर पीठ करके अरावली, रात तिमिर को रेगिस्तान से रोम चलते देखना चाहता हूँ। और बहुत खूबसूरत और क्या कहते हैं कि आप रेगिस्तान के ही तरफ से आपने जो रोम की तरफ की जो यात्रा का एक चित्रण किया है, वो बहुत सुंदर है इस कविता में। तो मैंने उसके लिए चंद पंक्तियां आपके लिए लिखी हैं कि जिंदगी की राह में सफलता की भरना तुम ऐसी उड़ान, जिंदगी की राह में सफलता की भरना तुम ऐसी उड़ान, जहां समा जाए धरती आसमान, बनना तुम वो ब्रह्मांड। मंजिलों की ओर चल पड़े बिना रुके बिना थके तेरे कदम, मंजिलों की ओर चल पड़े बिना रुके बिना थके तेरे कदम, असीमित अपने सपनों को पूरा करने को तत्पर रहना हरदम। ईश्वर का हो सदा आशीष, ईश्वर का हो सदा आशीष, तुम पर कभी ना मिले कोई गम।
तो इन पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशीष जी आइए और अपनी कविता हम सभी को सुनाइए। धन्यवाद मणि जी, आपके बहुत बढ़िया शब्दों के लिए। और आपने काफी मेहनत की है हर कवि के ऊपर कुछ लिखने की। ये दिखाता है कि आप साहित्य से कितना इंटरनली जुड़ी हुई हैं। बहुत इससे बहुत पहले मैं शुक्रिया। शुरू करना चाहूँ पोएजी टेल्स के आदरणीय मंचासीन गण और सभी सम्मानीय उपस्थित जनों को जो हमें सोशल मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, मैं हृदय से उनका अभिवादन करता हूँ। इस मंच पे खड़ा होना पोएजी टेल्स के, इसके लिए मैं अनु जी को धन्यवाद देता हूँ और सभी साहित्य प्रेमी जो यहाँ उपस्थित हैं वो मेरे लिए सम्मानजनक है। आज मैं अपनी लेखनी के उन अंशों को आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो कभी मेरे भीतर उठे सवालों, कभी समाज की धड़कनों और कभी जिंदगी की नीरवता को शब्द देते हैं। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि मेरे शब्द आपके मन में किसी कोने को जाके छुएं, क्योंकि साहित्य और कविता का असली मकसद वही है, और आपकी भावनाओं को स्पर्श करें। अगर ऐसा हो पाता है तो ही मैं समझूंगा कि मेरा कविता पाठ करना सही रहा। जी 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 बिल्कुल। पहली कविता है दोस्तों मेरी, शहतीरों पर टिके जीवन के अंतर्द्वंद। शहतीर मतलब खंबे। इससे पहले मैं कविता शुरू करूं, मैं आपको एक थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग बता देता हूं। मेरी ये कविता जीवन के ऐसे मोड़ के बारे में है जहां व्यक्ति आशावाद और उम्मीदों में खो जाता है। रोजमर्रा की जो एब्सर्डिटीज हैं जिंदगी को जीने की, और जो डिजायर्स हैं, वो यूनिवर्स के सामने आपकी डिजायर्स एक्चुअली मीनिंगलेस है, क्योंकि यूनिवर्स का पर्पस बहुत बड़ा है और आपकी डिजायर्स पर्सनल है। तो ये कविता मेरी कुछ गहरे और मनोवैज्ञानिक सवाल उठाती है कि जीवन जीने का असली मकसद क्या है, उसका अर्थ ढूंढने की जरूरत है, या फिर ऐसे ही जिए जाना ही जीवन का अर्थ है। कभी कभी हम आशा खो देते हैं, कभी हम आशा की राह में निकल पड़ते हैं। ऐसे ही उतार चढ़ाव से जुड़ी है मेरी ये कविता। शहतीरों पर टिके जीवन के अंतर्द्वंद। पूर्व में उगते सूरज से मुझे कोई आशा की किरण आती ना दिखी। पूर्व से उगते सूरज में मुझे कोई आशा की किरण आती ना दिखी। सिर्फ उसकी चमक में गर्मी का ही अनुभव रहा। अक्सर नींद भी बिना विलंब आती रही। अक्सर नींद भी बिना विलंब आती रही। मज्जा की थकान ने आत्मनिरीक्षण का समय ही ना दिया। देव ज्योत आराधना ने भी अनुष्ठान का रूप ले लिया। देव ज्योत आराधना ने भी अनुष्ठान का रूप ले लिया। हर रोज की बातें दोहराने की वजह अब सार्थक नहीं रही। हम जो रोज रोज सुबह ऑफिस जाने के पहले पूजा करते हैं, वो एक तरह के से आराधना ना होकर एक अनुष्ठान बन जाता है, डेली रिक्वायरमेंट बन जाती है। हर रोज की बातें दोहराने की अब वजह भी सार्थक ना रही। ब्रह्मांड भी अपनी धुरी पर घूम रही है। ब्रह्मांड भी अपनी धुरी पर घूम रही है। फूल पौधे भी तो रोज खिल ही रहे हैं। मैं सोचता हूं तर्क कुतर्क में भी प्रासंगिकता नहीं रही। मैं सोचता हूं तर्क कुतर्क में भी अब प्रासंगिकता नहीं रही। सार्वभौमिक घटना के स्पष्टीकरण सार्वभौमिक घटना के स्पष्टीकरण भौतिकी से ज्यादा अब आस्था की शहतीरों पर खड़े हैं। तो क्या जीवन से निरंतर सिर्फ जीते हुए ही निकलना होगा? तो क्या जीवन से सिर्फ निरंतर जीते जी ही निकलना होगा? यहां से जीवित भी तो कोई बाहर निकल नहीं पाया है। क्या धन्यवाद दोस्तों। बहुत खूबसूरत और बहुत ही गहराई थी आपकी कविता में, और कहीं ना कहीं जीवन का, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जीवन के ऊपर लिखा है ना कि हम लोग बस ऐसे ही जिंदगी गुजारते जा रहे हैं, और एक्चुअली क्या पर्पस है हमारा हमें पता भी है कि नहीं पता है। थैंक यू, तो धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर रचना आशीष जी आपकी। और अब हमारे साथ अभिलाषा जी भी जुड़ गई हैं, और बिल्कुल सही समय पर जुड़ गई हैं। कहीं ना कहीं उनका ही नंबर आ गया था अब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिलाषा आंटी। और मैं अपने सभी जी मैं अपने सभी दर्शकों को अभिलाषा जी का छोटा सा परिचय। पहले किसी और का हो। जी अच्छा, सारे का हो गया क्या? हाँ हो गया। अच्छा, तो मैं एक अपने राउंड हुआ। सभी अच्छा।
जी, जी, जी। तो मैं अपने सभी दर्शकों को अभिलाषा जी का परिचय देती हूँ कि ये कहती हैं उन्हीं के शब्दों में, अभिलाषा जी के शब्दों में ये कहती हैं कि उनको लिखने का शौक बचपन से ही था और शादी के बाद कविता लिखना यदा-कदा ही हो पाया। 2020 से इन्होंने फिर से लिखना शुरू किया क्योंकि कविताएँ इनके खालीपन को भरने में पूरी तरह कामयाब थीं और आज माँ सरस्वती जी की कृपा से ये अपनी रचनाओं के माध्यम से अनेकानेक मंच से लाइव व ऑनलाइन जुड़कर सम्मान पत्र या व पुरस्कार से पुरस्कृत होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ है और अच्छा साहित्य कविता सृजन आज भी इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है और आशा विश्वास है कि ये हम सब की एक दूसरे को इस मंच के माध्यम से उत्साह और आनंद से परिपूर्ण करेंगी। तो अभिलाषा जी, मैंने आपकी भी कुछ चंद पंक्तियां ली हैं। ये कहती हैं कि जिंदगी जानती है उसे क्या चाहिए, जिंदगी जानती है उसे क्या चाहिए, जो उसे पाना है पर आसान नहीं होता सब कुछ यूं पा जाना। यहाँ जीवन के पैमाने के मापदंड भी कुछ अजीब हैं। जिंदगी जानती व मानती है जो नेयामत है, बेहद मुश्किल होती है तलाश जिंदगी की। जीना और पा जाना एक सीधी सरल साधारण सी जिंदगी। कभी कब पूरी होगी ये तलाश पता नहीं, पर खुद से ये वादा है, ना टूटूंगी, ना हारूंगी, ना बिखरूंगी कभी। ढूंढूंगी मैं सीधी सरल साधारण सी जिंदगी, कहीं तो होगी इतनी हसीन जिंदगी। और बहुत सुंदर पंक्तियां हैं अभिलाषा जी आपकी और उस चंद पंक्तियों पे मैंने अपनी भी कुछ पंक्तियां जोड़ी हैं कि सीधी साधी जिंदगी की तलाश वहीं खत्म हो जाती, सीधी साधी जिंदगी की तलाश वहीं खत्म हो जाती, जहां मुस्कुराती किलकारी नन्हे होठों की सुनाई देती, जहां ना सुख दुख ना तर्क वितर्क ना भेदभाव ना ईर्षा द्वेष, जहां ना सुख दुख ना तर्क वितर्क ना भेदभाव ना ईर्षा द्वेष, बस पानी के शीतल बहाव की तरह मुस्कुराती जिंदगी। जिसकी अभिलाषा की आशा में हो तुम भटकती, जिसकी अभिलाषा की आशा में हो तुम भटकती, मिल जाए तुम्हें वो सरल जिंदगी और पूर्ण हो सभी अभिलाषा तेरी। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिलाषा जी आपका, आप आइए और अपनी कविता हम सभी के साथ साझा करें। बहुत खूबसूरत ढंग से मनी आपने हमको इनवाइट किया। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ देर से जुड़ पाने के लिए और सभी को चूंकि नए वर्ष में जुड़ रही हूँ तो सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीष जी को थैंक्स कि उन्होंने मंच का लेवल बहुत हाई कर दिया। बहुत ही अच्छी लाजवाब थी। मैं पूरी नहीं सुन पाई, बाद में सुनूंगी, लेकिन जितनी भी सुनी तो मुझे उसके स्तर का आइडिया तो लग गया कि क्या है आपकी रचना। थैंक यू मैम। तो चलिए, मैंने चूंकि बालपन से जोड़ दिया है तो मुझे उसी पे एकदम अभी ही समझ नहीं आ रहा है मैं इतनी जल्दी क्या सुनाऊं, तो मैं उसी पे ही एक अपनी रचना सुनाती हूँ नए साल को लेके ही। बिल्कुल स्वागत है मैम। ज्ञान की असीम गंगा मेरा अपना कुछ नहीं है, फिर भी सराबोर हूँ मैं। ज्ञान की असीम गंगा मेरा अपना कुछ नहीं है, फिर भी सराबोर हूँ मैं। दुनिया में जो भी है खुद का मेरा कुछ नहीं, दुनिया में जो भी है मेरा अपना कुछ नहीं है, फिर भी सराबोर हूँ मैं। ज्ञान की असीम गंगा मेरा अपना कुछ नहीं है, फिर भी सराबोर हूँ मैं। जो मेरे अंदर है अध्यात्म की कसौटी है, जो मेरे अंदर है अध्यात्म की कसौटी है। मेरा अपना कुछ नहीं है, फिर भी सराबोर हूँ मैं। ज्ञान की असीम गंगा मेरा अपना कुछ नहीं है। रात के अंधेरे में ज्ञान का उजाला है, रात के अंधेरे में ज्ञान का उजाला है। फूल सी पंखुड़ियों सा खिलता है मन मेरा, फूल सी पंखुड़ियों सा खिलता है मन मेरा। इंद्रधनुषी रंगों सा मन में मेरे गुब्बारा है, इंद्रधनुषी रंगों सा मन में
मेरे गुब्बारा है, टाफियों सी हंस रखें भर के उसमें रखी है। टाफियों सी हंस रखें भर के उसमें रखी है। साल की पहली रक्षा बालपन है साथ मेरे। साल की पहली किरण सा बालपन इनके नन्हे हाथों पर सौंप दूं सारे गुब्बारे मैं इनके नन्हे हाथों पर। उमंग भरे अपने मन को उमंग भरे अपने मन को मैं देखूं इनकी आंखों से। सारे चेहरे खिल उठे हैं बाल मन मचल पड़ा। सारे चेहरे खिल उठे हैं बाल मन मचल पड़ा। हर्षित चेहरे सभी के खिलखिलाए आंगन में। कुछ नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल से अभिलाषा जी की तरफ से। देखते हैं थोड़ी देर अगर जुड़ जाती है। मेरे ख्याल से नहीं, वो उनका नेटवर्क इशू ही रहा। कोई बात नहीं, वो फिर जुड़ती हैं तो हम उनके साथ फिर से उनकी कविता को आगे बढ़ाते हैं। और तब तक हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। जो हमारे ग्रुप के एडमिन साहब हैं, जो जिनके सब अच्छे तरह से जानते हैं, इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है और सबके प्रिय हैं अजय वर्मा भैया और खासतौर से हम बहनों के तो सबसे प्रिय हैं ही तो मैं स्वागत करना चाहूंगी अजय भैया का और अपनी दर्शकों को छोटा सा परिचय देना चाहूंगी कि अजय कुमार वर्मा जी लखनऊ के निवासी हैं। इनकी संगीत, साहित्य, सामाजिक कार्यों तथा खेलों में विशेष दिलचस्पी है। हाल ही में विभिन्न काव्य संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें शजर की छांव तले काव्य मंजूषा 2020, काव्य मंजूषा 2022, पोएट्स एंड यू, गूंज, दिशाएं जिंदगी की, वक्त एक रहस्य प्रमुख हैं। हम सफर, एहसासे मासूम और मेरे दिल में बसे हैं भोले, 2 एकल काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। तो अजय भैया, मैंने आपकी भी कुछ पंक्तियां ली हैं और मैं वो अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी कि ये कहते हैं कि हंसने का है नाम जिंदगी, हंसने का है नाम जिंदगी, हंस के इसे बिताओ तुम, साथ बैठ परिवार यार संग, गम को दूर भगाओ तुम। किस्मत वाले होते हैं वो, किस्मत वाले होते हैं वो, प्यार जिन्हें हासिल है सबका, परिवार से ही मिलती हैं खुशियां, अदा करो शुक्राना रब का। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, प्यारी सी। तो उस पे मैंने अपनी कुछ पंक्तियां इस तरह से जोड़ी हैं कि उस रब का कितना भी शुक्रिया अदा करूं है कम, उस रब का कितना भी शुक्रिया अदा करूं है कम, ऐसा परिवार दिया कि कितने खुशनसीब हैं हम। इस जन्म से मुझे ना कोई रुस्वाई है, इस जन्म से मुझे ना कोई रुस्वाई है, सदियों की तलाश हो पूरी अब आई है, मेरे रक्षा कवच से सजी तेरी कलाई है, मेरे रक्षा कवच से सजी तेरी कलाई है, दूसरी माँ से मिला तुझ जैसा भाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है अजय भैया। आप आइए और हमारे साथ अपनी कविता बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद मणि, इतने खूबसूरत परिचय के लिए और इतना मेरे आग्रह पे मन संचालन करना और इतना खूबसूरत मन संचालन, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो कवि गण जुड़े हुए हैं हमारे लोगों के साथ, डॉक्टर आशीष जी हैं, विकास जी, अभिलाषा भाभी और शशप्रिया दीदी, आप सबका आभार इतना सुंदर पटल सजाने के लिए, इतनी खूबसूरत रचनाएं सुनाने के लिए। और अनुपमा कटवाड़ जी का बहुत बहुत आभार इतना सुंदर पटल हम लोगों को देने के लिए। और बहुत से दर्शक जुड़ गए हैं, जल्दी से बता देता हूँ उनका नाम। सुधाकर नाथ जी जुड़े हुए हैं, शालिनी वर्मा जी जुड़ी हैं, अनुपमा जी जुड़ी हुई हैं, स्वतंत्र वीर जी जुड़े हुए हैं, माला सक्सेना जी जुड़ी हैं, सुरेंद्र सराफ जी जुड़े हैं, रेखा सहाणे जी जुड़ी हैं, रश्मि पेठे जी जुड़ी हैं, रोहित कुमार भाई जुड़े हैं, श्री कृष्ण कालकर सर जुड़े हुए हैं, प्राख्या गौड़ जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। और इस पटल पे को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं 4 लाइनें पहले पढ़ता हूँ।
जब रघुबर की कृपा हुई तो जन्म मिला और काया, गुरुवर ने आशीष दिया तब मैं आगे बढ़ पाया, गुरुवर ने आशीष दिया। तो ये नए साल में हम लोगों की पहली काव्य गोष्ठी है हिंदी की, और 5 साल हो गए हैं पोएसी टेल समूह को, और 1 साल के अंदर हम लोग जो मेंबरशिप है लगभग दुगनी हो गई है। ये आप सभी के सहयोग से संभव है, लगातार बढ़ रहे हैं सब बिल्कुल मजबूती से। और मेरी ये रचना है, नए साल में सबके लिए एक विनती है। हे बजरंगी नए साल में विनती यही हमारी है, सबके संकट को हर लेना जो भी शरण तुम्हारी है। हे बजरंगी नए साल में विनती यही हमारी है, सबके संकट को हर लेना जो भी शरण तुम्हारी है। कोई भूखा रहे यहाँ ना हाथ किसी का खाली हो, कोई भूखा रहे यहाँ ना हाथ किसी का खाली हो, हर घर मंगल गीत बजे हर घर में खुशहाली हो। पिता कोई लाचार न हो माता की ना हो मजबूरी, पिता कोई लाचार न हो माता की ना हो मजबूरी, बच्चों के चेहरे खिले रहे हो उनकी हर इच्छा पूरी, बच्चों के चेहरे खिले रहे हो उनकी हर इच्छा पूरी। आस सभी की तुझसे ही तो तेरी तो महिमा न्यारी है, सबके संकट को हर लेना जो भी शरण तुम्हारी है। हर हाथ को काम मिले दाम मिले किसानों को, हर हाथ को काम मिले दाम मिले किसानों को, शांति चैन हर ओर रहे ना खोना पड़े जवानों को। जात धर्म की बात न हो नफरत का जहर नहीं फैले, जात धर्म की बात न हो नफरत का जहर नहीं फैले, प्रेम बढ़े अब डर ना रहे इंसानों से इंसानों को, प्रेम बढ़े अब डर न रहे इंसानों से इंसानों को। बिगड़ जाए जब बात कोई तब तूने बात संवारी है, बिगड़ जाए जब बात कोई तब तूने बात संवारी है। सबके संकट को हर लेना जो भी शरण तुम्हारी है, सबके संकट को हर लेना जो भी शरण तुम्हारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर अजय भैया, बहुत ही प्रेरणात्मक कविता, और कहीं ना कहीं एक प्रेम का सबको संदेश देती हुई कविता है कि प्रेम से रहो साथ में एक दूसरे के। ये नए साल में यही कामना है कि सब लोग मिलजुल के रहें और देश एकजुटता से आगे बढ़े। और अब मैं आपका पाठ के लिए बुलाना चाहूँगा मुंबई से बहन डॉक्टर मणि सक्सेना को, जो इस काव्य गोष्ठी का मन संचालन भी कर रही हैं। मणि जी गायिका, कवित्री और द्विभाषी लेखिका हैं। जिन्होंने इनका गायन सुना होगा वो इनके गायन के मुरीद होंगे, जिन्होंने इनका मन संचालन सुना है वो मन संचालन के मुरीद हैं। और मैं इसलिए मुरीद हूँ कि ये मेरी बहन है, मैं इनका मुरीद हूँ। ये BHU से इन्होंने PG किया हुआ है और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। कविताओं, कहानी और गायन में इनको विशेष रुचि है और इनकी रचनाएं कई काव्य संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं, जिसमें काव्य मंजूषा 2021, प्रेमांजलि, हम पंछी एक डाल के, भावांजलि, माँ की महिमा, शहादत एक इबादत, प्रकृति प्रमुख हैं। और 4 लाइनों से मैं बहन मणि सक्सेना जी को काव्य पाठ के लिए बुलाऊंगा। करें कृपा माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का वरदान, करें कृपा माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का वरदान। माँ दुर्गा की शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्ति है,
चेहरे पे मीठी मुस्कान, चेहरे पे मीठी मुस्कान। तो अपनी मीठी मुस्कान के साथ मैं आह्वान दूंगा बहन मणि सक्सेना को कि आए और काव पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने जो है मुझे आमंत्रित किया, बहुत ही खूबसूरत थी। और यहाँ बैठे सभी गुणीजनों की कविताएं एक से बढ़कर एक सुनने में आई। अभिलाषा जी की भी कविता बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने सबको। तो जो मैं आज अपनी कविता लेकर आई हूँ आप सबके बीच, उसका शीर्षक है दीवार एक दरार। यूं तो दीवारों की दरारें घरों से लेकर दिलों के जज्बात तक, यूं तो दीवारों की दरारें घरों से लेकर दिलों के जज्बात तक, जमी फटने से लेकर आसमां में बिजलियों के चमकने तक, दीवारों दरारों से जो कांप उठे वो मजबूत हौसले ही कहाँ, दीवारों दरारों से जो कांप उठे वो मजबूत हौसले ही कहाँ, इन दीवारों को जो मिटा सके वो जुनू वो जज्बा जिंदा यहाँ। सुलगते आज भी वो घाव, सुलगते आज भी वो घाव जो रिश्तों में दीवार खड़े कर चले, कभी बच्चों की नाराजगी तो कहीं माता पिता मुंह मोड़े खड़े, कभी मित्रों से हुई पैदा अहंकारी दुश्मनी की खामोश लकीरें, कभी मित्रों में हुई पैदा अहंकारी दुश्मनी की खामोश लकीरें, ये वो दीवारें ही तो हैं जो अपनों को खड़ा करें आमने सामने। क्यों आज भी खड़ी अनेक मुल्कों में कई मजहब की दीवारें, क्यों आज भी खड़ी अनेक मुल्कों में कई मजहब की दीवारें, क्यों नहीं दुनिया का हर इंसान सुनता धरती माँ की पुकारें। घर वालों के अश्रु, घर वालों के अश्रु में चुभती शहीद बेटों से जुदाई की दीवारें, घर वालों के अश्रु में चुभती शहीद बेटों से जुदाई की दीवारें, क्यों टूटती नहीं खून की होली में सनी सब देशों की दीवारें। अमीर गरीब भी पीछे नहीं, अमीर गरीब भी पीछे नहीं जब बात चली दीवारों दरार की, कई नगर ऐसे जो करते खड़ी दीवारें स्त्री पुरुष में आज भी। लाल रंग है खून, लाल रंग है खून पर समझे काले गोरे का फर्क दीवारें नहीं। गुजारिश है उस रब से जो हिम्मत दे मुझे दीवारें मिटाने की, रेखाओं की दरारें हथेलियों में हौसलों को बुलंदियां दे रही। अब ये कुछ आखिरी चंद पंक्तियां हैं कि रेखाओं की दरारें हथेलियों में हौसलों को बुलंदियां दे रही, गर ना दिखे तो लेकर जुनूनी खंजर लकीरें हाथों में है खींची। ये वो रेखाएं, ये वो रेखाओं की दरार है जो सफर तय करा दे मंजिल तक, ये वो रेखाओं की दरार है जो सफर तय करा दे मंजिल तक, करो दीवारों की दरार मिटाने के जुनू को पूरा मरते दम तक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर और सही बात है कि जरा जरा सी बात पे आज हम लोग दीवार उठाए खड़े हैं, चाहे पड़ोसी हो, चाहे मुल्क हो, चाहे धर्म हो, सब तरह से। और बहुत गहराई से आपने लिखी रचना, बहुत बहुत बधाई आपको इस खूबसूरत रचना के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत गहरी लिखनी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम फिर से दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। और उसमें मैं फिर से बुलाना चाहूंगी हमारे कवि मित्र विकास जी को, और उनकी फिर से मैं कुछ छोटी सी पंक्तियां लेकर आई हूँ कि अगरचे सफर में कहीं कभी कोई हादसा ना हुआ होता, अगरचे सफर में कहीं कोई हादसा ना हुआ होता, सच कहूं तो मुमकिन है वहां फिर रास्ता ना हुआ होता। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास जी, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं आपकी और बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दीदी, बहुत धन्यवाद सभी का। ये एक कविता लिखी थी मैंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके मैंने अपनी एक कविता लिखी थी, तो वो सुनाता हूँ मैं। कविता कुछ इस प्रकार है कि आजकल जिंदगी से मेरी ठन गई है, थी जो नदी मेरे भीतर बन गई है, जार जार रुलाती है वेदना मन की, शराफत आदमियत से मेरी ठन गई है, नहीं बना पाया
बहुत शुक्रिया। नहीं बना पाया मैं सहूलियत से कोई रिश्ता यहाँ, फकीराना है मिजाज और फकीरी दिल में थम गई है। लोग चेहरे पे चेहरा लगाए घूमते हैं, देख धूल कितनी जम गई है। बातों का बाजार लगा है, गांव शहरों में अब छन गई है। जरूरतें इतनी ज्यादा हैं सबकी, जिंदगी अब मशीनें बन गई हैं। घर मकानों में तब्दील होते देख मेरी आंख नम गई है। किस समत किस जानिब बदले बढ़े चले, साथ अपनों की आजकल थोड़ी कम गई है। किसे आवाज देते हो, क्यों आगाज करते हो, अब मोम भी पत्थर सी जन गई है। अदालत में रब के कब से करने लगे, कालाबाजी देख कलाकारों के अब तो फन गई है। जिंदगी लाख कोशिश कर ले समेट ले चादर, अब मौत निश्चित है तो फिर मौत से मेरी मन गई है। मौत निश्चित है तो फिर मौत मेरी मन गई है। बहुत शुक्रिया। क्या बात बहुत है, सुंदर। बहुत 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 ही सुंदर। बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया कविता विकास जी आपकी, बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात कही आपने। बहुत बहुत विकास जी धन्यवाद बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और मैं दोबारा बुलाना चाहूंगी शशि प्रिया जी को, और उनकी कुछ चंद पंक्तियां मैंने फिर से ली हैं कि मजबूर सी तड़प फड़फड़ा कर थाम लेती है राह आंखों की, जो फिर स्पष्ट कर जाती है खुद को ही चित्रकारी। बस इसी एहसास को लिए गुजरती हैं शामें भी, कुछ पन्नों की अब एक सुनहरी बीती कहानी। और इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ मैं फिर से स्वागत करती हूँ। शशि जी आप आइए और हमारे साथ अपनी कविता साझा करें। धन्यवाद मनी जी। मैं अनु मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना सुंदर मंच वो हमेशा ही देते आई है, और होड़ लगी रहती है कि मैं कब शामिल हो जाऊं। जब भी वो आता है कि इस तारीख पे आपको पढ़ना है, तो नाम डालू या नहीं डालू, नहीं ये नहीं, क्योंकि ये चलता रहता ना, नवंबर में जिन्होंने कविता पाठ किया है वो ना आए तो वो परेशानी में पड़ जाते कि अरे बाबा फिर कब नंबर आ जाएगा। और हमारा ग्रुप वैसे बहुत अभी बढ़ते जा रहा है और अच्छे अच्छे कविताएं सुनने में आ रही है। तो आज के सभी कवियों की कविताएं वाकई सुंदर थी, मुझे बहुत पसंद आई। और मनी जी तो उनके मंचालन का कुछ मैं कह नहीं सकती, वो तो उत्साह बढ़ जाता है जब अपनी पंक्तियों के साथ आपकी पंक्तियां जुड़ जाती है, तो वो क्लाइमेक्स हो जाता है उसका। जी जी बहुत बढ़िया। और सर अजय जी भी अपने मीठी आवाज में कविताएं सुनाते तो अच्छा लगता है। तो जी मेरी धन्यवाद। दूसरी कविता है ख्याल। एक ख्याल गुम हुआ है व्यस्तताओं की भीड़ में, एक ख्याल गुम हुआ है व्यस्तताओं की भीड़ में, या यूं ही बहा दे डाला नजरों की तासीर ने। घिर आते हैं सवाल कई, घिर आते हैं सवाल कई, जो सिमट जाते हैं मौन संग। कोशिशों की कर खत्म लकीरें, खड़े हैं दूर दराज अनजान बन। लौटना उसका फिर शायद ही होगा, लौटना उसका फिर शायद ही होगा, बदले से है क्षण क्षण के तेवर। एक ख्याल गुम हुआ है लेकर सारे मेरे अस्तित्व का जेवर, मेरे अस्तित्व का जेवर। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर ख्याल भी आपके। बहुत शुक्रिया जी, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम फिर से चलते हैं अपने कवि मित्र आशीष जी की तरफ, और उनको मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि जो इन्होंने अभी पढ़ी थी, मैंने उन्हीं चंद पंक्तियों को अपने लिए भी लिखा था जो इन्होंने अभी पढ़ी हैं, कि अक्सर नींद भी बिना विलंब आती रही, मज्जा की थकन ने आत्मनिरीक्षण का समय ना दिया। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी फिर से आशीष जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी, आप अपनी कविता हम सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ पहली कविता में ठीक रहा होगा मेरा। अरे बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। सर वो आपका रोम और राजस्थान, ये दोनों दो अलग चीजों को जुड़ना बहुत अच्छा लगा मुझे।
मैं बिल्कुल राजस्थान से ही हूँ और रोम मुझे पसंद है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरी दूसरी कविता ऐसे लोगों के ऊपर है जो परप्रांतीय हैं, जो बाहर के छोटे गांव शहरों से आके बड़े शहरों में अपनी जीवन यापन की प्रक्रिया में सालों से लगे हैं, और कैसे वो नए शहर में आते हैं और शुरुआत में एक अजनबीपन की उनको फीलिंग आती है, महसूस करते हैं, और वे एक ऐसे समाज में रहने की कोशिश करते हैं जो लगातार बदल रहा है, जहां मूल्य लगातार बदल रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा गिर रहे हैं, मूल्य लगातार बदल रहे हैं, और इसी बदलते समाज और इसी बदलते मूल्यों में वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति कैसे अपनी पहचान की तलाश करता है। और इसी को मैंने सुपर मेटाफर यूज किया है, जिसके अंदर 3 चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि आप उस हिसाब से इस कविता को समझे। मैं इसका अर्थ आपको नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से इसका अर्थ लें। पीली घास के टिड्डे, इसमें मैंने कलिंग युद्ध का भी को भी यूज किया है, और हस्तिनापुर को भी यूज किया है, मगध को भी यूज किया है। पीली घास पर टिड्डे, इस पूरे शहर पर चूने और जिप्सम की परत सी चढ़ गई है। इस पूरे शहर पर चूने और जिप्सम की परत सी चढ़ गई है। सूरज से ज्वलंत सुबह ने पीली घास की शक्ल ले ली है। दूर देश से टिड्डे का दस्ता आ रहा है। टिड्डे मतलब ग्रासहोपर्स। दूर देश से टिड्डे का दस्ता आ रहा है। आज हस्तिनापुर का आखिरी दिन है, मगध अकेला खड़ा है। आज हस्तिनापुर का आखिरी दिन है, मगध अकेला खड़ा है। टिड्डियों का शहर शरीर पर एक गंध फैला रहा है, जो अन्य टिड्डियों को शहर में खाने के लिए आकर्षित कर रही है। पीली घास का तिनका तिनका बिखेरता, पीली घास का तिनका तिनका बिखेरता, घास की अस्थायीता और क्षय की अनिवार्यता को खोज रहा है। कंक्रीट जंगलों में, जो हमारे जैसे शहर है, कंक्रीट जंगलों में आवारागर्द टिड्डे अपनी घास ढूंढ रहे हैं। कंक्रीट जंगलों में आवारागर्द टिड्डे अपनी घास ढूंढ रहे हैं, जैसे जीवन पे पलते जीवन में नैतिकता ढूंढ रहे हैं। जैसे जीवन पर पलते जीवन में नैतिकता ढूंढ रहे हैं। कहता है फिर टिड्डा, ये शहर मेरा नहीं लगता, ये शहर मेरा नहीं लगता, ये तो अपनी ही असहमति की लड़ाई लड़ रहा है। ये तो अपनी ही असहमति की लड़ाई लड़ रहा है। उड़ती टिड्डी से बचते इस शहर की थकन, उड़ती टिड्डी से बचती इस शहर की थकन हरी घास को पूरा पीला कर चुकी है। क्या ये कलिंग युद्ध के परिणाम की तरह नहीं है? क्या ये मंजर कलिंग युद्ध के परिणाम की तरह नहीं है? पलायनवाद शहर, सड़ती घास और भूखे टिड्डे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर संकेतों में आपने सारी बात कह दी। बहुत सुंदर, बहुत गहरी, अद्भुत कविता थी भैया। बहुत ही और बहुत आशा ही करता गहरी। हूँ मेटाफर्स की कविता थोड़ी समझ में आई होगी हमें। ज्वलन समस्या है। जी बिल्कुल। सही बात। थैंक यू। और मुझे लगा अभी आप आगे पढ़ने वाले हो। एकदम से खत्म हो गई। हाँ नहीं, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही आपकी, मतलब अटक के रह गए वहीं पे ही हम तो। डूब गए एकदम कविता में। एकदम वहीं पे ही ऐसा लग रहा था बस सब वहीं हो गए। बहुत ही अच्छे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं फिर से बुलाना चाहूंगी अभिलाषा जी को, और कुछ चंद पंक्तियों के साथ उनको निमंत्रण देती हूँ कि तुम अगर शीत लहर दिसंबर बनो। उन्हीं की पंक्तियां हैं कि तुम अगर शीत लहर दिसंबर बनो तो नव पल्लवित वर्ष बन जाऊं मैं। तुम अगर जनवरी जैसी ठिठुरन बनो तो प्रीत की गर्मजोशी निभा जाऊं मैं। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ अभिलाषा जी, आप ही की पंक्तियां हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे बीच आकर अपनी कविता हम सभी के साथ साझा करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू मणि, मंच को और अजय भाई को और रुमा जी को और मंच में जितने सभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत कि आप सब जुड़े हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। तो आज 22 जनवरी है तो 4 पंक्तियां मैं राम जी के लिए थोड़ा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ती हूँ। राम तन में बसे राम मन में भ्रमे, मुख के सुंदर वचन राम अपने लगे। राम वनवास है राम ग्रह धाम है, राम मणि के मेरे चारों धाम है, राम मणि के मेरे चारों धाम है। और ये महीना 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस, तो मुझे एक कारगिल पे याद आ रही है जो छोटी सी मेरी रचना है। मैं उसको थोड़ा माहौल बहुत आशीष जी ने भारी बना दिया, तो मैं थोड़ा हल्का कर देती हूँ। तो जुड़ती हूँ कि हम किनकी वजह से ये सारे वैचारिक और हर तरह की आजादी जो है हम सेलिब्रेट कर पाते हैं, जिनकी वजह से, उनके लिए। तो देशभक्ति रंग में अपने वीर कुछ ऐसे रंगे, ये कारगिल युद्ध जब चल रहा था उस समय की है। देशभक्ति रंग में अपने वीर कुछ ऐसे रंगे, शीश अपना ये सदा शान सी उन पर झुके। देशभक्ति रंग ने उनको कारगिल विजय से भर दिया, उनकी कुर्बानी थी ऐसी रोशन तिरंगा हो गया, उनकी कुर्बानी थी ऐसी रोशन तिरंगा कर दिया। ये धरा अंबरी उपवन, ये धरा अंबर व उपवन सजदा उन्हीं का कर रही, लाल कुछ माँ के दिए से घर को जो आए नहीं, लाल कुछ माँ के गए जो घर को भी आए नहीं। विश्व मृत नहीं कर पाएंगे दिल से तुमको हम कभी, विश्व मृत नहीं कर पाएंगे दिल से तुमको हम कभी, इस तिरंगे रंग में दिखते तुम सभी हमको अभी, इस तिरंगे रंग में दिखते हो तुमको हम तुम सभी। कारगिल के सब शहीदों को नमन करते हैं हम, कारगिल के सब शहीदों को नमन करते हैं हम, देश उनकी शहादत को नमन करता सदी, देश उन सब की शहादत को नमन करता सदी। वो धरा पर जब गिरे वो तीर्थ स्थल बन गया, चित्र उनके जब लगे वो दीवाल सा बन गया,
देश भक्ति रंग में अपने वीर कुछ ऐसे रंगे। और ऐसे ही वीर अपनी माँ को बोलते हैं, मातृभूमि तू अमर रहेगी, जब तक होंगे ऐसे लाल, बाल न तेरा बांका होगा, जब तक होंगे ऐसे लाल। बहुत सुंदर। देश प्रेम से प्यार उन्हें था, और तिरंगा उनकी शान, तेरा मस्तक ऊंचा होगा, तेरी होगी जय जयकार। ख्वाहिश मेरी मातृभूमि में, तन मन अपना हो कुर्बान, भले तिरंगे रंग में लिपटे हम आएंगे अपने धाम, भले तिरंगे रंग में लिपटे हम आएंगे अपने धाम। यही मेरी प्रस्तुति थी, इसी के साथ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 खूबसूरत। बिल्कुल देशभक्ति से परिपूर्ण, बहुत सुंदर। बिल्कुल, बिल्कुल देशभक्ति का माहौल एकदम से आ गया हम लोग के बीच में। और बहुत सुंदर कविता आपकी अभिलाषा जी, देशभक्ति के प्रेम से ओत-प्रोत बिल्कुल। तो अच्छा मेरी तो हाँ, मैं कह रही बहुत सुंदर कविता आपकी अभिलाषा जी, देशभक्ति से बिल्कुल ओत-प्रोत थी। धन्यवाद मणि, धन्यवाद। आप सबको अच्छी लगी, वरना मुझे तो थोड़ी ऐसा मेंटली नहीं तैयार हूँ क्या ही कि बहुत ही मिठास, बहुत ही मीठा मुझे अचानक वही याद आई और मैंने उसी को ही सुना दिया। जी, जी, थोड़ा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाने जा रहे हैं अपने फिर से कवि मित्र और हमारे भैया जी अजय भैया को। कुछ पंक्तियों से मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ कि रोशन वो जीवन करते हैं, उनसे रहता हमें सहारा, हर पल आस हमारी है वो, जिनको हम कहते हैं हमारा। ये अजय भैया की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। बिल्कुल सही बोला। जी, जब से वो सूरज अस्त हुआ है, हम अंधियारे में हैं खोते, देख ना पाते हम जीवन में अंत आसमां के होते। बहुत-बहुत सुंदर अजय भैया जी, और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। आप आइए और हम सभी के साथ अपनी कविता साझा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मणि, इतने सुंदर मंच संचालन के लिए। जो 4 लाइनें आपने मेरी पढ़ी, ये अभी अनुपमा जी ने एक वो दिया था प्रॉम्प्ट, उसी पे लिखी थी। जी, जी, और जी। जैसे विकास ये आशीष जी के बारे में बता दें, जैसे आशीष जी कह रहे थे कि रहने वाले राजस्थान के हैं और पसंद रोम है, वैसे ही आशीष जी के लिए एक और भी बड़ी वो चीज़ है कि आप डॉक्टर तो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन आप लिखते कविताएं भी हैं, तो ये ऐसा भी बड़ा मुश्किल से मिलता है कि आपको डॉक्टर कोई कवि मिल जाए। बहुत हालांकि हमारा ये समूह बहुत ही मतलब कि जिसे कहा जाए कि मालामाल है इस मामले में। एक डॉक्टर सुबही जफर जी हैं, वो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। जी, जी, डॉक्टर जी, साहब बिल्कुल। हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और जैसे और सत्यप्रिया जी कविताओं कह में रही थी बहुत कि डेप्थ है, शायद दिल के बहुत डॉक्टर हैं बहुत इसलिए गहराई, बहुत बहुत डेप्थ है गहराई, इनकी बिल्कुल। रचनाओं में। तो शायद दिल के इन्होंने किसी डॉक्टर हैं इसीलिए इतनी डेप्थ भी है। नहीं, इन्होंने किसी अच्छे कवि का हृदय चीर के देखा है, उससे ज्यादा उसने लिखने की कोशिश की है। बहुत सुंदर कवि है। और जैसे शशि प्रिया जी कह रही थी, तो वो हम लोगों की बाध्यता करेक्ट। इसलिए इसलिए रहती है और कवियों का अल्टरेशन करने की, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मंच से जुड़ के अपनी प्रस्तुति दे सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले और लोग आगे आए, और हम लोगों की हिचक धीरे धीरे लोगों की खत्म हो, इसलिए होता है। और आप सब मंच सजाते हैं, इसका बहुत बहुत आभार। और जो लोग जुड़े रहे, इनका भी बहुत आभार। मैं समय न लेते हुए अपनी रचना जल्दी से पढ़ देता हूँ। देखे बदलते हमने जमाने, दिल मेरा बच्चा ही रहा। देखे बदलते हमने जमाने, दिल मेरा बच्चा ही रहा। हो जाते हैं लोग सयाने,
दिल मेरा बच्चा ही रहा। देखे बदलते हमने जमाने, दिल मेरा बच्चा ही रहा। ठेस कोई जब दिल को लगती, दिल मेरा ये रोता है। समझे जो मेरे दिल को, ऐसा ना कोई होता है, ऐसा ना कोई होता है। लगता है बस माँ को बुलाने, दिल मेरा बच्चा ही रहा। लगता है बस माँ को बुलाने, दिल मेरा बच्चा ही रहा। यारों की महफिल हो या हो, घर में खुशियों का आलम। त्योहारों की रौनक हो या गीतों की हो सरगम, या गीतों की हो सरगम। झूम के गाए दिल ये तराने, दिल मेरा बच्चा ही रहा। झूम के गाए दिल ये तराने, दिल मेरा बच्चा ही रहा। देखे बदलते हमने जमाने, दिल मेरा बच्चा ही रहा। हो जाते हैं लोग सयाने, दिल मेरा बच्चा ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारी सी कविता कि दिल मेरा बच्चा ही रहा। सही बात है, जिंदगी चाहे जितनी भी आगे चलती जाए, बच्चा दिल हमारा हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए। जी जी भैया। बहुत। और अब मैं काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगा कार्यक्रम के अंत में अपनी बहन डॉक्टर मणि सक्सेना जी को। आप बहुत सुंदर मन संचालन किया है इस काव्य गोष्ठी का, और 4 लाइनें भाई बहन के रिश्ते पे ही बुला रहा हूँ। हमेशा संग रहते जो बिछड़ जाते हैं एक दिन हम, हमेशा संग रहते जो बिछड़ जाते हैं एक दिन हम। है रिश्ता बहनों से ऐसा, कभी ना प्यार होता कम। है रिश्ता बहनों से ऐसा, कभी ना प्यार होता कम। तो बहुत बहुत स्वागत है मणि सक्सेना जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया जी। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने लिखी भाई बहन के ऊपर, और कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी एक कविता लेकर आई हूँ जो बचपन पर आधारित है। तो कविता का शीर्षक है जिंदगी है ख्वाब सी। सच ही तो है, जिंदगी है ख्वाब सी। पलट कर देखा जब जिंदगी के पन्नों को, लगा रात की ही तो बात थी। और ख्वाब देखते हुए अचानक खुल गई थी आंख सी। सच ही तो है, जिंदगी है ख्वाब सी। कुछ पन्नों पर थी इबारत मीठी यादों की, कुछ पन्नों पर थी इबारत मीठी यादों की। कुछ पर थी एक कसक सी, कुछ पन्नों का लिखना था बाकी, पर फिर भर जानी थी फिर किताब सी। सच ही तो है, जिंदगी है ख्वाब सी। ना चाह कर भी स्कूल जाना, हर रोज छुट्टियों को तरसते थे। पल पल जो काटे ना कटते थे, मुट्ठी में रेत की तरह फिसलते थे। आज सोचकर यूं लगता है, जाने क्यों इनसे हम डरते थे। ख्वाब ही तो थे जिन पर हम यूं हंसते थे। बचपन की पढ़ाई, भाई बहन की लड़ाई, वो माँ की पिटाई फिर खूब रुलाई। हंसकर है याद आई गुड्डे गुड़िया की सगाई, तारों पर टकटकी लगाई, वो ठंड में अंगीठी जलाई, उस पर हाथों की सिकाई। सच ही तो है, ख्वाब ही तो थे जिन पर हम यूं ही हंसते थे। और आखिरी चंद पंक्तियां कि आज भी पन्नों पर जिंदगी कुछ लिखती सी जा रही।
फिर बुन रहे ख्वाब कई, बन जाएंगे जो याद कभी। सोचकर मुस्कुराएंगे सभी, फिर खुलेगी आंख तभी। लगेगा रात की ही तो बात थी, सच ही तो है, जिंदगी है ख्वाब सी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, सही बात है। बचपन की यादें बिल्कुल अलग बचपन होती याद हैं। दिला दिया मणि, बचपन तक बहुत पहुंचा दिया सुंदर। सभी को। शुक्रिया और शुक्रिया अभिलाषा जी। जी, तो इस तरह से ये काव्य गोष्ठी पूर्ण हुई। सभी की रचनाएं लाजवाब रहीं। सबका बहुत बहुत आभार। शशि प्रिया जी, आदरणीय अभिलाषा भाभी जी, डॉक्टर आशीष जी, विकास सिंह जी और बहन मणि सक्सेना जी, सबका बहुत बहुत आभार इस पटल से जुड़ने के लिए। और जिन लोगों ने हमारे ये पूरी काव्य गोष्ठी देखी और जो लोग जुड़े रहे अपना कीमती समय निकाल के, उनका भी बहुत बहुत आभार। और सबसे ज्यादा आभार अनुपमा गढ़वाड़ जी का, इतना सुंदर पटल सजाने के लिए और हर महीने हमको काव्य गोष्ठी का अवसर प्रदान करने के लिए। और 3 भाषाओं में काव्य गोष्ठियां करती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में। यह भी अपने आप में एक अनूठा पटल है मेरे ख्याल से। ऐसा कोई पटल मैंने मेरे तो ख्याल नहीं हाँ, देखा, हो ऐसा कोई सकता पटल नहीं होगा। किसी ने जी देखा होगा। तो इसके जी लिए जी उनको बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं और आप लोग इसी तरह मन से जुड़े रहिए। जी मणि सक्सेना जी। जी भैया, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बैठे सभी कवि मित्रों का। और आप सभी की कविताएं एक से बढ़कर एक थी, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करने वाली कविताएं थी और बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। और मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन कमेंट्स को देख के हमारे अंदर एक बहुत हौसला अफजाई होती है उनके कमेंट्स को देखकर। और बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़कर। और अनुपमा कांडवार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, यहाँ तक कि सभी एडमिन्स का, अजय भैया आपका भी बहुत बहुत आभार कि इतना अच्छा आपने ये पटल बनाया। आप सबने मिलकर एक पटल बनाया जहाँ हम सबको अपनी कविता की झलक दिखाने की एक एक मौका मिलता है। जी तो सभी का शुक्रिया। और बात रही कि कविता के बाद जब वो सर्टिफिकेट आता है तो और ज्यादा खुशी हो जाती है, और वो ब्यूटीफुल कोट्स रहते हैं उनके, तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, और आज बहुत की खूब। कविता सभी विषय थे, मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे विषय रहे आज की कविता। सभी जी, का शुक्रिया, थैंक यू, सभी को नमस्कार, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। जी, नमस्ते, जी आने गुड वाला नाइट। दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए। सभी को धन्यवाद।